मेरा नाम डॉक्टर गज़ल है और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल GR लाइफ बुक। इज़्दिवाजी ज़िंदगी में छोटे छोटे मसाइल अक्सर बड़े दर्द और दूरियां पैदा कर देते हैं। कभी मर्द अपनी बीवी को मुतमईन नहीं कर पाता, कभी मर्दाना कमज़ोरी की वजह से हम बिस्तरी सही तरीक़े से नहीं हो पाती, कभी मर्द सही तरीक़ा नहीं जानता कि अपनी बीवी को खुश कैसे रखे। और ये सब छोटे मसाइल आहिस्ता आहिस्ता दिलों में फ़ासले पैदा कर देते हैं। जब फ़ासले बढ़ जाते हैं तो छोटे झगड़े बड़े झगड़ों में बदल जाते हैं। मैं इस चैनल पर अब बहन भाइयों की रहनुमाई के लिए अच्छी मालूमात वाली वीडियो अपलोड करती रहती हूँ, जिनमें इज़्दिवाजी ज़िंदगी के मसाइल, मर्दाना कमज़ोरी, हम बिस्तरी के सही तरीक़े और बीवी को मुतमईन रखने के आसान तरीक़े शामिल होते हैं, ताकि आप अपनी इज़्दिवाजी ज़िंदगी में मोहब्बत, सुकून और कुर्बत बढ़ा सके, ताकि आपका रिश्ता मजबूत और खुशगवार रहे। मेरी हौसला अफजाई के लिए वीडियो को लाइक करें, कमेंट में अपनी राय दें, चैनल को सब्सक्राइब करें। चलती हो असल मौजू की तरफ। क्या आपने कभी सोचा है कि हम बिस्तरी के वक्त सिर्फ ख्वाहिश ही काफ़ी नहीं होती, बल्कि तरीक़ा, पोजीशन और समझदारी मियाँ बीवी के सुकून में ज़मीन आसमान का फ़र्क डाल देती हैं। अक्सर शादीशुदा जोड़े बरसों एक ही तरीका अपनाए रखते हैं और फिर शिकायत करते हैं कि ना दिल भरता है, ना जिस्म मुतमईन होता है, ना रिश्ते में वो कशिश बाकी रहती है। कुछ पोजीशनें ऐसी होती हैं जो मियाँ बीवी दोनों को ज़्यादा तस्कीन देती हैं और कुछ ऐसी जो वक्ती लज़्ज़त तो देती हैं लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जिस्म और रिश्ते दोनों को नुकसान पहुँचाती हैं। मैं आपको यकीन दिलाती हूँ कि आज हम किसी फहाशी की बात नहीं कर रहे, आज हम शऊर की बात कर रहे हैं। आज हम सेहत, सुकून और इज़्दिवाजी ज़िंदगी को बेहतर बनाने की बात कर रही हैं। आज का ख़ास मौजू है, जब बीवी अपने शौहर के ऊपर बैठकर हम बिस्तरी करती है, इसका फ़ायदा क्या है और किन सूरतों में ये नुकसानदेह हो सकती है। और साथ ही मैं आपको वो पोजीशनें भी बताती हूँ जो सबसे ज़्यादा पावरफुल समझी जाती हैं, जहाँ दोनों मियाँ बीवी को जिस्मानी और ज़हनी सुकून मिलता है, और वो तरीके भी जिनसे जाने अनजाने में नुकसान हो सकता है। अगर आप शादीशुदा हैं या शादीशुदा ज़िंदगी को बेहतर बनाना चाहते हैं तो ये वीडियो आखिर तक ज़रूर देखें, आपके लिए बहुत ज़रूरी है। इज़्दिवाजी ताल्लुक़ में सिर्फ ख्वाहिश ही काफ़ी नहीं, बल्कि सही पोजीशन और समझदारी भी सुकून और तस्कीन में फ़र्क डालती है। सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ उस पोजीशन के बारे में जिसमें औरत मर्द के ऊपर बैठती है। इसमें औरत अपनी रफ्तार और दबाव मुकम्मल कंट्रोल कर सकती है, जिससे उसे ज़्यादा आराम और तस्कीन मिलती है। मर्द पर जिस्मानी दबाव कम होता है, ख़ास तौर पर कमर और घुटनों पर, और रिश्ते में कुर्बत और एतमाद बढ़ता है। अगर मर्द का उज़्वे तनासुल बड़ा हो तो ये पोजीशन औरत के लिए बेहतरीन है, क्योंकि वो हरकत को एडजस्ट कर सकती है और ज़्यादा आराम महसूस करती है। नुकसान सिर्फ इस वक्त हो सकता है जब वज़न या हरकत का ख्याल न रखा जाए या मर्द या औरत ज़्यादा थकन महसूस करें। दूसरी आम पोजीशन वो है जिसमें मर्द ऊपर और औरत नीचे होती है। इसमें मर्द ज़्यादा सरगर्म रहता है और औरत जिस्मानी सुकून के साथ मर्द की हरकत महसूस करती है। अगर मर्द का उज़्वे तनासुल छोटा हो तो ये पोजीशन औरत के लिए ज़्यादा मुतमईन और बेहतर हो सकती है, क्योंकि मर्द ज़ाविया और दबाव के मुताबिक हरकत कर सकता है और औरत जिस्मानी दबाव या तकलीफ़ से बचती है। नुकसान सिर्फ इस वक्त हो सकता है जब मर्द ज़्यादा दबाव डाल दे या देर तक रहे, जिससे औरत को जिस्मानी थकन या कमर दर्द हो सकता है। तीसरी पोजीशन जो सबसे मशहूर है वो घोड़ी वाली पोजीशन है। इसमें औरत आगे झुककर हाथ किसी सहारा के साथ रखती है और मर्द पीछे से ताल्लुक़ कायम करता है। इस पोजीशन में ज़ाविया मुख्तलिफ होता है। मर्द के लिए ताकत महसूस होती है और औरत के लिए ज़्यादा एहसास पैदा होता है, लेकिन एहतियात बहुत ज़रूरी है। अगर मर्द का उज़्वे तनासुल बड़ा हो तो अचानक या तेज़ हरकत से औरत को तकलीफ़ हो सकती है।
औरत को मुकम्मल कंट्रोल कम होता है, इसलिए एतमाद, आहिस्तगी और बातचीत बहुत ज़रूरी है। ये पोजीशन हर औरत या हर मर्द के लिए मुनासिब नहीं, ख़ास तौर पर कमज़ोर जिस्म, कमर दर्द या पहली बार के तजुर्बे में। बड़ा उज़्वे तनासुल रखने वाले मर्द के लिए ये पोजीशन तभी बेहतर है जब नरमी, आहिस्तगी और औरत की रजामंदी मुकम्मल हो, और छोटा उज़्वे तनासुल रखने वाले मर्द के लिए ये पोजीशन बाज़ औक़ात बेहतर ज़ाविया देती है, लेकिन फिर भी औरत के आराम को अव्वलीन रखना ज़रूरी है। घोड़ी वाली पोजीशन कोई सब के लिए बेहतरीन तरीका नहीं है। ये सिर्फ तब फ़ायदा देती है जब दोनों की जिस्मानी साख्त एक दूसरे के मुताबिक हो, नरमी और समझदारी हो, और औरत को तकलीफ़ ना हो। आखिर में मैं आपको बताती हूँ कि सबसे अहम बात ये है कि हर इंसान का जिस्म मुख्तलिफ है, और इस दिवाजी ताल्लुक़ में कामयाबी का राज ताकत या तजुर्बे में नहीं, बल्कि समझदारी, नरमी और एक दूसरे के एहसास को समझने में है। जो पोजीशन दोनों को जिस्मानी और जज्बाती सुकून दे वही बेहतरीन है, और जो नुकसान दे या जिस्म पर दबाव डाले उससे बचना ही अक्लमंदी है। मर्द और औरत हमेशा एक दूसरे की राहत, रजामंदी और सुकून को तरजीह दें, क्योंकि यही उसूल इस दवाजी ज़िंदगी को मजबूत, खुशगवार और लंबा बनाते हैं, और जिस्मानी तस्कीन के साथ साथ रिश्ते की खुशी बरकरार रखते हैं। इस चैनल पर तालीमी और मालूमाती इस दिवाजी ज़िंदगी, इस्लामी तालीमात और इंसानी शऊर की बेहतरी की आगाही के लिए वीडियो अपलोड की जाती हैं, तो मेरे चैनल को लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। शुक्रिया।